एक समय था जब पूरे उत्तर प्रदेश में बाहुबली और माफिया डॉन की तूती बोलती थी। गाजीपुर, मऊ, वाराणसी समेत कई जिलों में मुख्तार अंसारी का असर होता था, तो प्रयागराज के आसपास के इलाकों में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का हत्या, रंगदारी, कब्जा और अपहरण जैसे मामले एक उद्योग बन गए थे। लेकिन दशकों तक माफिया राज चलाने वाले मुख्तार अंसारी अतीत हो गए। तो बीते साल पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की भी प्रयागराज में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों ही मामलों में कुछ बातें बड़ी कॉमन हैं। वो हैं माफिया, पुलिस, जेल और मौत। अतीक अहमद और उसके भाई की सरेआम हत्या हुई थी और मुख्तार की मौत को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवार का कहना है कि उन्हें धीमा जहर दिया गया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं दो मामलों में माफिया, पुलिस, जेल और मौत का कॉमन कनेक्शन है। 2017 से लेकर अब तक अगर आंकड़े देखे जाएं तो ये लिस्ट काफी लंबी है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी के अलावा भी ऐसे कई गैंगस्टर्स हैं जिनकी मौत में पुलिस और जेल से कनेक्शन सीधा जुड़ता दिखता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी की मौत के साथ ही गाजीपुर समेत कई जिलों में प्रभाव रखने वाले माफिया का अंत हो गया। भाजपा एमएलसी कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया था और इस मामले में उन्हें दोषी भी ठहराया गया था। ऐसे जघन्य अपराधों के मुख्तार अंसारी पर कई दर्जनों मामले दर्ज थे। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी यूपी पुलिस का सिरदर्द बना हुआ था और काफी समय से जेल में बंद था और जेल में रहने के दौरान ही उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद आता है अतीक अहमद। इलाहाबाद से सांसद रहे अतीक अहमद का कद एक दौर में इतना बड़ा था कि प्रयागराज से लेकर कानपुर तक उसका असर था। विधायक राजूपाल की हत्या के बाद अतीक अहमद के सितारे गर्दिश में आ गए थे। फिर बीते साल ही जब राजूपाल हत्याकांड के गवाह रहे उमेश पाल का मर्डर हुआ तो चर्चाएं फिर से तेज हो गई। अंत में 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद को पुलिस सुरक्षा में ही 3 बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद आता है मुन्ना बजरंगी। मुन्ना बजरंगी की भी बागपत की जेल में जुलाई 2018 में हत्या हो गई थी। उसकी हत्या में गैंगस्टर सुनील राठी का नाम सामने आया था। बड़ी बात यह है कि मुन्ना बजरंगी भी मुख्तार अंसारी गैंग का ही सदस्य था। शुरुआती दिनों में कालीन बुनने का काम करने वाले मुन्ना बजरंगी ने बनारस में सराफा व्यापारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद बाहुबली और नेता मुख्तार अंसारी के गैंग में उसने एंट्री कर ली। अगला नाम आता है संजीव जीवा का। मुख्तार अंसारी गैंग से ही जुड़े रहे और पश्चिम यूपी में अपराध का बड़ा नाम रहे संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की बीते साल जून में हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या किसी सुनसान इलाके में नहीं बल्कि भरी अदालत में हुई थी। उसे लखनऊ सिविल कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया था। इसी दौरान उस पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। फिर नाम आता है विकास दुबे का। अपराध की दुनिया में विकास दुबे भले ही कानपुर और उसके आसपास में बड़ा नाम हो गया था, लेकिन उसकी चर्चा पूरे यूपी और देश में तब हुई जब उसने अपने गांव में सीओ समेत 8 पुलिस वालों की हत्या करा दी थी। ये कांड जुलाई 2020 को हुआ था। इसके बाद विकास दुबे फरार हो गया और पूरे सूबे में लोगों में उबाल था। 9 जुलाई को उसे उज्जैन से पुलिस ने अरेस्ट किया था। फिर 10 तारीख को कानपुर पहुंचने से ठीक पहले पुलिस की गाड़ी पलट जाती है और मुठभेड़ में विकास दुबे मारा जाता है। फिर नाम आता है अनिल दुजाना का। अनिल दुजाना का खौफ बुलंदशहर, नोएडा जैसे यूपी के पश्चिमी इलाकों में था। बीते साल मई में यूपी एसटीएफ ने उसे मार गिराया था। गैंगस्टर दुजाना पर दर्ज 62 मामलों में 18 मर्डर समेत रंगदारी, लूटपाट, जमीन पर कब्जा छुड़वाना और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। उस पर रासुका और गैंगस्टर एक्ट भी लगे थे। अंत में नाम आता है गौरी यादव का। उदयभान यादव उर्फ गौरी यादव का नाम भले ही ज्यादा चर्चित नहीं था, लेकिन यूपी और एमपी के बुंदेलखंड इलाके में उसका खौफ था। 5 लाख रुपए के इनामी बदमाश को बीते साल चित्रकूट में मार गिराया गया था। चित्रकूट, मणिकपुर, सतना जैसे इलाकों में वो बड़ा ही एक्टिव था। यही नहीं, एक दौर में कुख्यात रहे डकैत ददुआ के साथ भी वो काम कर चुका था।